अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं पार्टिसिपल के यूजेज को, जिसके अंदर हम डिफरेंट पार्टिसिपल जो हैं उनके यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक कैटेगरी में हमने पढ़ा था स्पेसिफिक यूजेज ईच पार्टिसिपल के। अभी हम जनरल यूज स्टडी कर रहे हैं पार्टिसिपल के, तो उसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला हिस्सा ए चल रहा है, इसके बाद बी होगा जी। तो चलें बात करते हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल की। द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ऑफन यूज्ड as an adjective which qualifies a noun of course, and in such a case it is placed before the word it qualifies। जी, ये बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले करता है। तो चूंकि एडजेक्टिव जो है अमूमन नाउन से पहले होता है, तो बिल्कुल उसी तरह ये बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह ये नाउन से या प्रोनाउन से पहले आकर उसको क्वालिफाई कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये पार्टिसिपल रोलिंग जो है बेसिकली स्टोन जो कि हमारा नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है कि जो स्टोन है वो रोल कर रहा है, उसकी एक सिफ्त को बता रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। लुक एट द लाफिंग लेडी। अब लेडी नाउन है, लाफिंग पार्टिसिपल है, लेकिन ये लेडी को क्वालिफाई कर रहा है, आपको बता रहा है उसकी एक स्टेट को कि जो औरत है वो हंस रही है। बिल्कुल इसी तरह वी हैड एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द विजिट। आई हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल यू हियरिंग द साउंड द स्टूडेंट्स केम आउट। तो आप देख सकते हैं ये पार्टिसिपल जो हैं ये पहले आ रहे हैं नाउन से या प्रोनाउन से और उनको क्वालिफाई कर रहे हैं, लिहाजा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आपका ये एडजेक्टिव के तौर पर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वाली पार्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आल्सो बी यूज्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज जी। तो यहाँ पे तो सिंपली वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन ये एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे भी यूज हो सकता है। When it is used so the word being qualified precedes such a phrase जी। इसमें अब फर्क क्या है ऊपर वाला जो पॉइंट है उसकी निस्बत, कि पहले में ये था कि एडजेक्टिव जो है यानी जो आपका पार्टिसिपल है वो नाउन से पहले आ रहा है। अब यहाँ पे ये है कि जो आपका एडजेक्टिव फ्रेज है यानी जो आपका पार्टिसिपल के साथ जो फ्रेज बना हुआ है वो उस नाउन के बाद में आएगा जिसको वो क्वालिफाई कर रहा होगा। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। द मैन wearing a black shirt seems beautiful। अब wearing a black shirt ये एक फ्रेज है जिसके अंदर हमारा पार्टिसिपल है wearing, और बेसिकली ये पूरे का पूरा फ्रेज क्वालिफाई कर रहा है मैन को, मैन के बारे में उसकी एक हालत को बयान कर रहा है कि जो मैन है उसने जो है ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है। तो लिहाजा ये एडजेक्टिव फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज भी इसे कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर पार्टिसिपल है, ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन को और उसके बाद में आ रहा है। सेम वी सा अ प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई। अब फ्लाइंग इन द स्काई इज आल्सो फ्रेज और ये प्लेन को क्वालिफाई कर रहा है कि प्लेन जो है वो उड़ रहा था। नेक्स्ट देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल में गिवन अ नाउन अ प्रोनाउन लाइक अ वर्ब। तो डेफिनेटली जो पार्टिसिपल होता है वो पार्टली एडजेक्टिव होता है पार्टली वर्ब होता है। तो ये एडजेक्टिव के तौर पे तो रोल प्ले करेगा ही, लेकिन ये वर्ब के तौर पे भी रोल प्ले करेगा। यानी जिस तरह से वर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करता है बिल्कुल इसी तरह से गवर्न करेगा। जैसे कि हियरिंग द साउंड द स्टूडेंट्स केम आउट, hearing him cry we were surprised, seeing her fall from the roof we rushed to help her। तो आप देख सकते हैं हियरिंग द साउंड, अब साउंड यहाँ पे नाउन है और हियरिंग जो है ये इसका वर्ब है जो कि गवर्न कर रहा है साउंड को। बाकी सेंटेंसेस में भी ऐसे ही है। नेक्स्ट है जी द प्रेजेंट पार्टिसिपल में बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ द प्रीडिकेट विच वर्ब्स लाइक टू बी, टू बिकम, टू सीम, टू अपीयर। तो सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस का बाकी हिस्सा होता है हम प्रीडिकेट कहते हैं। तो प्रीडिकेट के अंदर अगर इसको देखें तो यहाँ पे ये प्रीडिकेट का एक हिस्सा बन जाता है, ठीक है, उसका पार्ट बन जाता है। जैसे द नॉवल इज इंटरेस्टिंग टू रीड, द मूवी। अब देखें नॉवल के बाद ये आपका ये सब्जेक्ट के बाद सारा प्रीडिकेट है तो उसका हिस्सा है ये। द मूवी इज थ्रिलिंग टू वॉच, आलिया सीम्स चार्मिंग टुडे। अच्छा यहाँ पर आप देखें हेयर इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग एंड चार्मिंग आर क्वालिफाइंग द नाउन्स नॉवल, मूवी एंड आलिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी इंटरेस्टिंग नॉवल को, थ्रिलिंग मूवी को एंड चार्मिंग आलिया को ये मॉडिफाई कर रहे हैं। बट इन ईच केस द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट वाली बात की है ये इसलिए आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि देखें यहाँ पे भी वो क्वालिफाई कर रहा था आपका जो एडजेक्टिव है और वो बाद में आ रहा था नाउन के। सिचुएशन यहाँ पे भी इससे मिलती जुलती है, लेकिन इसमें फर्क है। फर्क ये है कि यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट में है। तो इसका मतलब पार्टिसिपल जब ऑक्सिलरी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा तो फिर जो है इसका मतलब है कि ये आपके प्रीडिकेट का हिस्सा है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट यानी देखें ना, द नॉवल इज, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। अब इसको एक्सप्लेन क्या कर रहा है, इसको कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, इंटरेस्टिंग टू रीड। अगर इंटरेस्टिंग टू रीड, अब इसकी सेंस को कंप्लीट कर रहा है ये जो आपका द मूवी इज। अब मूवी इज कोई समझ नहीं आ रही, आगे जब आएगा थ्रिलिंग टू वॉच तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये कंप्लीट कर रहा है उसके मीनिंग को। आलिया सीम्स चार्मिंग लेडी। तो लिहाजा जब आपका पार्टिसिपल जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब के
कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज़ हो, तो इसका मतलब ये है कि ये उस सेंटेंस का जो प्रीडिकेट है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ प्रेजेंट पार्टिसिपल इज मेड फ्रॉम ट्रांजिटिव वर्ब इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। ट्रांजिटिव वर्ब होता ही वो है जो कि अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को लेता है अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए कंप्लीट। तो अगर आप ट्रांजिटिव वर्ब से बना रहे हैं पार्टिसिपल, तो डेफिनेटली आपको फिर इसके आगे एक ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, उसके बगैर उसका मैसेज क्लियर नहीं होगा। जैसे कि वी सा अ स्टूडेंट कैरिंग, तो कोई पता नहीं चाह रहा, क्योंकि कैरी बेसिकली एक आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ ये आईएनजी लगा के हमने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल की शेप दी है। अ बंडल ऑफ पेपर्स, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये नहीं होगा अ बंडल ऑफ पेपर, तो मैसेज क्लियर नहीं होगा। वी इंस्ट्रक्टेड अ वर्कर शिफ्टिंग, अब यहाँ पे अगर आप रुक जाते हैं तो बेसिकली आपका ये जो वर्ब है शिफ्ट, ये भी ट्रांजिटिव है और आईएनजी लगा के हमने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल तो किया है, लेकिन जब तक इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा बात क्लियर नहीं होगी। वी इंस्ट्रक्टेड अ वर्कर शिफ्टिंग अ हैवी मशीन, तो अब बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है, द प्रेजेंट पार्टिसिपल रिप्रेजेंट द साउंड सेकंड एक्टिविटी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट। जी, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम ये भी है कि एक ही सेंटेंस के अंदर एक एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बाद जो दूसरी एक्टिविटी होती है, इस तरह की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज होता है। अब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिनिशिंग द टास्क वी वेंट आउट फॉर द रेस्ट। अब यहाँ पे दो काम है, एक टास्क को फिनिश करने का काम है और दूसरा काम है और दूसरा बाहर जाने का, रेस्ट करने के लिए। तो ये फिनिशिंग द टास्क खत्म हो गया और उसके बाद जो है उसके बाद हम बाहर चले गए। तो ये जो आपका पार्टिसिपल है फिनिशिंग, इसने क्या किया, इसने जो है इसकी वजह से आपको सेकंड एक्टिविटी जो है, यानी ये फर्स्ट एक्टिविटी को ज़ाहिर कर रहा है, तो उसके बाद सेकंड एक्टिविटी जो है आपके सामने आ रही है। तो ये रिप्रेजेंट करता है, यानी जब एक एक्टिविटी के बाद कोई दूसरी एक्टिविटी आ रही है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसे यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को। आगे भी देखें, राइटिंग ए रिपोर्ट, शी लेफ्ट द ऑफिस। बेसिकली आपकी सेकंड एक्टिविटी क्या है, शी लेफ्ट द ऑफिस, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है, राइटिंग ए रिपोर्ट। तो ये राइटिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वॉशिंग आवर हैंड्स, वी टुक द लंच, तो बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंसेस की तरह ये भी। नेक्स्ट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मे बी मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब। जी, तो आपको पता है कि आपका पार्टिसिपल जो है ये एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर रहा है और ये वर्ब का रोल भी प्ले कर रहा है। और एडवर्ब एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो एडजेक्टिव को किसी दूसरे एडवर्ब को और वर्ब को जो है मॉडिफाई करता है। और डेफिनेटली क्योंकि ये वर्ब भी है तो एडवर्ब तो इसको मॉडिफाई करेगा ही। आप देख सकते हैं, स्विफ्टली क्लाइंबिंग अप द वॉल द बेबी सरप्राइज्ड अस ऑल। अब यहाँ पे क्लाइंबिंग क्या है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन इससे पहले स्विफ्टली जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है क्लाइंबिंग को, यानी चढ़ा जा रहा था। किस तरह से चढ़ा जा रहा था, आहिस्तगी से, यानी धीरे से, स्विफ्टली। तो ये आपका फिर एडवर्ब है। इसी तरह फ्रेंकली स्पीकिंग ही इज नॉट माई फ्रेंड। अब यहाँ पे स्पीकिंग क्या है, पार्टिसिपल है, इसको क्वालिफाई क्या कर रहा है, फ्रेंकली, यानी ये उसकी हालत को बता रहा है। बोला जा रहा था, किस तरह से बोला जा रहा था, फ्रेंकली बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो लिहाजा ये इसका एडवर्ब है। नेक्स्ट देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आल्सो बी मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। जी, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री इसके साथ लग सकता है क्योंकि ये एडजेक्टिव भी है और आपको पता है कि जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं वो आपके होते हैं उसमें एडजेक्टिव में भी होते हैं, और यहाँ पे चूंकि एडवर्ब है तो एडवर्ब की भी डिग्रीज होंगी। तो जैसा कि अभी आपके पास एडवर्ब डिग्री वाले एडवर्ब्स हैं, वेरी, टू, क्वाइट एंड रेदर एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। तो डिग्रीज जो एडवर्ब की जो है एडवर्ब ऑफ डिग्रीज, सॉरी मैं आपको बताने में थोड़ी कंफ्यूजन होगी। जो एडवर्ब ऑफ डिग्रीज हैं, यानी जो किसी डिग्री को, यानी किसी चीज के कम या ज्यादा होने को या उसकी इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करने वाले जो एडवर्ब होते हैं, जैसा कि वेरी, टू, क्वाइट, रेदर वगैरह, इस तरह के जो एडवर्ब हैं वो भी मॉडिफाई करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। जैसा कि इट वाज अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे थ्रिलिंग जो है ये आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वेरी नहीं होगा, फिर भी सेंटेंस आपका कंप्लीट है, लेकिन वेरी उसको इंटेंसिफाई कर रहा है, उसकी डिग्री को बता रहा है कि थ्रिलिंग तो था ही, लेकिन बहुत ज्यादा थ्रिलिंग था, ठीक है। इट वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी आई हैव एवर वॉच्ड। तो यहाँ पे भी अगर मोस्ट नहीं होगा, इट वॉज अ इंटरेस्टिंग मूवी, ये भी कंप्लीट है, लेकिन ये मोस्ट जो है ये उसकी स्टेट को बता रहा है, उसको इंटेंसिफाई कर रहा है, एक तरह से उसकी डिग्री को बता रहा है कि किस हद तक इंटरेस्टिंग थी, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, यानी आज तक जितनी भी देखी थी उनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। आलिया इज रेदर हार्ड वर्किंग, अगर आलिया इज हार्ड वर्किंग तो फिर भी बात क्लियर है, लेकिन आलिया इज हार्ड वर्किंग, जी हार्ड वर्किंग है, किस हद तक हार्ड वर्किंग है, कितनी हार्ड वर्किंग है, तो उसकी ये डिग्री को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे लग सकता है आलिया इज रेदर हार्ड वर्किंग, आलिया कदरे जो है वो हार्ड वर्किंग है।